प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आपका स्वागत है। आज सुबह का वक्त है। आप बिल्कुल वचन सुनने के लिए तैयार होंगे, तो आप सुनना ही काफ़ी नहीं, आपका मन भी तैयार होने की ज़रूरत है। हालेलुया। आज हम एक बात को देखने जा रहे हैं। यू नीड टू नो वन थिंग। एक बात आपको जानने के आवश्यक है। वो कौन सी बात है, आज हम देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वां अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वां अध्याय, और उसमें हम देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। तो चेले लोग पूछते हैं एक अंधे को, देखिए, ए रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर का काम उसमें प्रकट है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आगे बढ़ते हैं। हमें इस इंसिडेंट के द्वारा, इस घटना के द्वारा हम क्या जानना चाहिए? आज तक हम क्या जाना है, अब लोगों ने क्या जाना है, आज हमें क्या जानने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज 24 पद देखेंगे, 9वां अध्याय 24 पद। तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा। पहले बार उन्होंने बुला लिया, उसके माता पिता से बात कर लिया, ये क्या है, ये घटना क्या है, ये अंधा कैसा उसको प्रकाशन मिला, वो कैसा दिखने लगा, सारी बात पूछ लिया, परंतु उनके अंदर विश्वास नहीं आ रहा है। इसलिए दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर। इस अंधा व्यक्ति को ये लोग कह रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर। हम तो जानते हैं कि वो मनुष्य पापी है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग क्या कहते हैं यीशु मसीह के विषय में कि वो पापी है, और ये लोग मानते हैं, हम जानते हैं वो पापी है। पर अंधा व्यक्ति इसका जवाब क्या बोलता है? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था और अब मैं देखता हूं। Hallelujah. I know one thing. I was blind. Today, now I could see. That much I know. Praise the Lord. अब आगे 27 पद में क्या देखते हैं? उसने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका हूं और तुमने नहीं सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे बार बार पूछा जा रहा है। वो कह रहा है, यीशु ने मुझे चंगा किया, उस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा करने के लिए बोला। हालेलुया। और मेरे आंखों में रोशनी आ गई। कीचड़ लगाया। हालेलुया। और सिलोह में जाके धोने के लिए कहा, मैंने धोया, मैंने दृष्टि पाया। अब इसमें क्या बात है? समझने का और विश्वास करने की कौन सी बात है? ये तो हम देख ही रहे। हालेलुया। और तुमने सुना, अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हैं? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? प्रेज़ द लॉर्ड। आर यू रियली इंटरेस्टेड टू बिकम द डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट? हाँ, मगर उनका हाल क्या है? देखिए 28 पर देखते हैं। तब वे उसे बुरा भला कहकर बोले, तू ही उसका चेला है। यस, दे हैव गिवन द कंफर्मेशन। उन्होंने कंफर्मेशन दे दिया, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। हालेलुया। मूसा का चेले अगर बोलते हैं, ये कैसा हो सकता है? यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपको कुछ बातें समझना चाहिए था, एक बात समझना चाहिए था, वो बात आप समझ नहीं रहे। फिर हम बोलते हैं हम मूसा का चेले हैं।
हम कई बार बोलते हैं हम मसीह है, मगर मसीह होने के बाद में भी हमको जो जानना चाहिए उसको हम अगर नहीं जाने तो क्या फायदा है। 29 पद लिखते हैं, 29 में, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि वो कहाँ के है, ये कहाँ के है ये नहीं जानते। भाई अगर मूसा के समान ये नहीं रहता, ये अद्भुत कार्य कैसा होता। अद्भुत कार्य करने के लिए परमेश्वर के ओर से आने की जरूरत है, इस बात को हमको विश्वास करने की जरूरत है। तो यीशु मसीह परमेश्वर के पास से, पिता परमेश्वर के पास से आया, ये आपको जानने की जरूरत है। अगर नहीं जानेंगे तो क्या फायदा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कहां से आया ये हम नहीं जानते, ऐसा वो कहता है। 30 पद में वो अंधा व्यक्ति कहता है, उसने उनको उत्तर दिया, ये तो आश्चर्य की बात है। इट इज वेरी सरप्राइजिंग। ये बड़ा ना मेरे को समझ में नहीं आता। ये क्या कहता है, ये तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते हैं कि वो कहाँ के है। हाउ यू डोंट नो वेयर फ्रॉम ही हैज कम। इफ ही हैज नॉट कम फ्रॉम द लॉर्ड, फ्रॉम द गॉड द फादर, हाउ कैन he can do such miracles over there. हालेलुया। और आगे देखते हैं, तो भी उसने मेरे आंखें खोल दी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप नहीं जानते हैं, परंतु उसने मेरे आंखों को खोल दिया, मेरा अंधापन को दूर कर दिया। आप आगे देखेंगे 31 पद में, हम जानते हैं कि, हालेलुया, ये और एक गवाही देता है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों को नहीं सुनता। इसका मतलब यीशु मसीह, तुम जो बोलते हैं कि वो पापी है, ये कैसा पापी हो सकता है। अगर पापी है तो ये कार्य कैसा करेगा। हालेलुया। परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी अच्छा पर चलता है तो वो उसकी सुनता है। सेकंड गवाही है। हालेलुया। एक दूसरा गवाही है, वो परमेश्वर से आया होना चाहिए और परमेश्वर का भक्त होने की जरूरत है। उसके इच्छा पर चलने वाला होना चाहिए, उनके इच्छा पर चलने वाला होना चाहिए, तभी तो परमेश्वर सुनता है। इसका मतलब मुझे दृष्टि दिया है, इसका मतलब वो परमेश्वर के पास से आया है और वो परमेश्वर की इच्छा से चलता है। जगत के आरंभ से ये कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे को आंखें खोली हो। यही तो प्रश्न है। जब ये सब कुछ हुआ है, इनको विश्वास क्यों नहीं आता? क्योंकि वो परमेश्वर के विषय में जानना नहीं चाहता। वो अपने ज्ञान को बड़ा जगह दे रहा है, मगर परमेश्वर जो बात करना चाहता है वो बातों में उसको कोई दिलचस्पी। 33 पद में हम देखते हैं, यदि ये व्यक्ति परमेश्वर के ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये बात को हमें समझने की जरूरत थी, मगर वो समझ उसके पास नहीं है। हमें जानने की जरूरत है। तो आज प्रभु यीशु मसीह के विषय में इस बात को जानने की जरूरत है। वो पिता परमेश्वर से भेजा हुआ है, वो उसका बेटा है और उसका इच्छा पूरा करने के लिए इस जगत में आया है। ये बात को आज जानने की जरूरत है। ठीक है, 35 पद में देखते हैं, यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है और जब उसे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है क्या? आज आप और हमको एक ही बात को जानना है। आज मैंने शीर्षक में बताया था कि आपको एक बात जानने की जरूरत है। वो एक बात यह है
क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है क्या? पहले परमेश्वर का पुत्र है यह विश्वास करता है क्या, और उस पर तुम विश्वास करते हैं क्या? बस ये अगर हो गया तो आपने सब कुछ पा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वो वही है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं, बच्चों का समान जो विश्वास करेगा वही उसका अनुयायी बन सकता है। उसने बहुत कुछ नहीं देखा, परमेश्वर का कार्य को देखा और परमेश्वर के बातों पर विश्वास किया और उसने अंगीकार कर लिया, हाँ मैं विश्वास करता हूं। आज आपको एक ही बात जानना है, एक ही बात आपको जानना है, प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है। वो आपको उद्धार देने के लिए इस जगत में आया है। उस पर आपको विश्वास करना है, अच्छी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतनी बात कहकर मैं आपसे विदा लेता हूं और आप लगातार रोज का ये जो मंथन है, जो मेडिटेशन है, आप इसमें शामिल होइए। और आप अगर आपको यदि आशीष लगता है, आपने आशीष पाया है, इस वीडियो को और लोगों को आप भिजवाइए ताकि आपने जो आशीष पाया है और भी लोग आशीष पा सके। और आप ज़रूर से हमें YouTube में आप जवाब भी दीजिएगा, लाइक कीजिए। मुझे दो बात इनकरेजमेंट का बात आप कहिए ताकि मुझे भी लगेगा सचमुच परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।